प्यारे प्यारे छात्रों, आपका गणेश गुरुजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। यदि बच्चों आप बहुत कमज़ोर हो, अंग्रेजी आपको ना तो लिखना आता है सही से ना ही पढ़ना आता है और आप बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हो, जीरो से सीखना चाहते हो, ठीक है, तो हम आपको ऐसा ही प्रयास करेंगे, आप 100% लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपसे एक यही आपका सजेशन मैं देना चाहूँगा कि आप इसको वीडियो को धैर्य पूर्वक देखिए, यानी कि आपके पास समय होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया है 8, आप देख रहे हैं ATE। अगर ATE किसी शब्द के अंत में जुड़ा है तो वहाँ पे हम लोग साउंड निकालेंगे 8, यानी कि एक ही मात्रा का उच्चारण करेंगे। जैसे आपका ATE लिखा है तो यहाँ तो आप लिख लेंगे 8, क्या पढ़ेंगे इसको 8। 8 क्या है, ये आपका जो ईट होता है इसका आपका सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेकेंड। तो ईट माने तो होता है खाना, ठीक है। तो 8 का मतलब हो जाएगा खाया, ठीक है। हम लोग मीनिंग भी एक साथ सीखेंगे, ठीक है। उसी तरह से देखो डा, यानी कि डी बनी हुई है तो आप डा बना देंगे, यानी कि डा, डी से आप डा पढ़ लेंगे और ATE लगाया तो इसका मतलब आप एटे इस पे जोड़ देंगे। तो कुल मिला के अगर उसको ओवरऑल पढ़ेंगे तो ये आपका हो गया डेट। डेट माने आपको पता है, डेट माने एक तो खजूर होता है, क्या होता है, खजूर। और इसी डेट माने आपकी तारीख भी होती है, तारीख, जिसको दिनांक भी हम लोग कह लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ना बहुत आसान है, जिस तरह से हमने ऊपर वालों को पढ़ा है। तो यानी कि F हमारा बनता है फा से, और 8 इस पे भी जुड़ा है तो A और T जोड़ देंगे तो ये आपका हो गया फेट। और फेट का मतलब होता है भाग्य, क्या होता है, फेट का मतलब होता है भाग। और FAT अगर देखा जाए तो इसको फैट पढ़ते हैं, ये फैट का मतलब होता है मोटा। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं उससे रिलेटेड, यानी जो उससे मिलते जुलते शब्द हैं उनको भी हम याद कराएंगे, ठीक है। हमारा इरादा तो वैसे साफ है, आपको 100% सिखा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। बस केवल आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखें इसको तो आप आराम से पढ़ लेंगे। जी का मतलब, जी का मतलब आपका गा हो जाएगा, ठीक है। और AT जुड़ा है तो इसको A और T, यानी कि ए की मात्रा और टा बना देंगे, इसको गेट। गेट का मतलब क्या होता है, दरवाजा, ठीक है। तो आप मीनिंग भी नोट करते रहिएगा और इसको पढ़ना भी सीखिए, लिखना भी। अभी हमने सीखा पढ़ना, ठीक है। अब आपको सीखना है अगले पेज पे लिखना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो ये आ गया आपका अगला पेज आ गया, ठीक है। देखते हैं कैसे। अभी आपने पढ़ा था इसमें सभी में क्या जुड़ा हुआ है, यानी कि एक ही मात्रा लगी हुई है, ठीक है। और ये आपका टा बना हुआ है, ठीक है। सभी में 8 जुड़ा है तो 8 के लिए अभी हमने क्या जोड़ा था, ATE जोड़ा था, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, जैसे ठीक है आपका हेड लिखा है तो यहाँ पे बना है हा, क्या बना है हा, तो हा से हम लोग H बना देंगे। और 8 के लिए क्या जोड़ देंगे, ये वाला आप जोड़ देंगे ATE, तो आपका ATE। तो हेड का मतलब क्या होता है, हेट का मतलब आपको पता होना चाहिए घृणा करना। जब भी लोग किसी से घृणा करते हैं तो कहते हैं आई हेट यू, ठीक है। तो ये हेट का मतलब होता है घृणा करना, ठीक। अब यहाँ आप देख रहे हैं लेट, लेट एल बना है, यानी कि ला बना है, ला से हमारा बनता है एल। और ATE इसमें आप जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा लेट, यानी कि अगर कोई लेट बोलता है तो आप लिख भी पाएंगे। लेट का मतलब क्या होता है, देर, उनने कि मैं लेट हो गया, यानी जब किसी को कहीं जाने में आने में देर हो जाती है तो वो कहता है मैं लेट हो गया हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपको लिखना हो मेट, तो मेट को कैसा लिख देंगे, माँ से आप M बना देंगे और यहाँ पे ATE जोड़ देंगे, ये आपका हो गया मेट। तो मेट को आपने सुना होगा, वो हमारा क्लासमेट है। मेट का मतलब होता है साथी, क्या होता है, मेट का मतलब साथी, ठीक है। साथी सहकर्मी जो होता है आपका। उसी तरह से अगर इसको हम लोग लिखेंगे, अगर कोई
बोलता नहीं, रेट लिखिए, रेट। तो रे यानी कि एट निकल रहा है, तो आप आर बना देंगे और ए और टी ई जोड़ देंगे, तो ये आप लिखेंगे रेट। ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग ई की मात्रा यानी कि ए की मात्रा अगर ई से पढ़ेंगे तो ये अलग लिख देंगे। तो हमने बताया अंग्रेजी में कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इफ यू प्रैक्टिस यू विल बी परफेक्ट, इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू कैंट बी परफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे जो साउंड निकाल रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि ये साउंड हमारी केवल ए टी ई से ही निकलती है, एट। अभी आप जो और भी वोवेल पढ़ेंगे तो आपको और पता लगेगा किस तरह की जो सेम साउंड होती है और अलग अलग जो वोवेल्स होते हैं उनसे भी निकलती है। ठीक है। फिलहाल में हम लोग इसको सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो रेट, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है दर। ठीक है। उन्हें का रेट दे जे, फल का रेट दे, तो ऐसे हम लोग रेट का मतलब वहां पे पूछते हैं दर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है, अगर शब्द के अंत में ए आर ई जुड़ा है, ए आर ई, तो वहाँ पे हम लोग जो साउंड निकालते हैं यानी कि ए की मात्रा निकालते हैं और आ निकालते हैं, और ये आपका जो रा होता है वो आपका साइलेंट भी होता है। ठीक है। तो फिलहाल में हम इसको अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बा यानी कि आपका बी बना है, बी का मतलब यहाँ बा बना लेंगे और इस पे ए की मात्रा जोड़ देंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें ए आर ही जुड़ा है, और तो वे अ तो ये अगर साइलेंट कर दिया जाए तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? वे 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 यानी कि रा हम लोग क्या करते हैं? साइलेंट करते हैं। फिलहाल में आपको सीखना है कि किस तरह से इसको पढ़ते हैं। ठीक है। यानी कि रा को साइलेंट करके भी देख लेते हैं, अगर कोई रा को साइलेंट करके बोल रहा है तो आप अच्छे से लिख भी पाएंगे, अगर कोई उस लहजे में पढ़ रहा है तो आप उस लहजे में पढ़ भी पाएंगे। ठीक है। तो वेयर, वेयर का मतलब जैसे हमने कहा वेयर फुटेड यानी कि नंगे पैर, वेयर फुट, तो इसका मतलब होता है नंगे या नंगे पैर। ठीक है। बेयर अगर यहाँ पे फुट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नंगे पैर। ठीक। अब इसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे? ये बना है सी, सी का मतलब ये हो गया का, और इस पे भी ए और अर जोड़ देंगे। रा अगर साइलेंट कर देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? केयर, 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 केयर। तो केयर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, देखभाल और करना, पूरा मीनिंग लिख लीजिएगा। उसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे आप देख रहे हैं डी बना है, डी का मतलब डा बना देंगे और इस पे भी डेयर। ठीक है। तो इसको हम लोग डेयर, केयर, वेयर इस तरह से भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो इसका जो मूल प्रोनाउंसिएशन है उसको भी जानेंगे और जो चलन में है उसको तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। ठीक है। तो डेयर का मतलब होता है साहस करना। क्या होता है? साहस करना या साहस दिखाना। ठीक है। फेयर, फेयर तो यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे? एफ है तो इसका मतलब इसको पढ़ेंगे फे, फेयर। तो ये फेयर, फेयर का मतलब वैसे होता है किराया। ठीक है। क्या होता है? किराया। तो फेयर का मतलब आप लिख लेंगे किराया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अभी आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग अब आप क्या करेंगे? लिखना भी सीखेंगे। अभी आपने सीखा है पढ़ना, अब यहाँ पे आप सीखेंगे लिखना। क्या सीखेंगे? लिखना। तो इसमें आप सभी में देख रहे हैं क्या जुड़ा है, यानी कि ए और अर, इसके लिए हमने अभी क्या जोड़ा था? ए आर ई। ठीक है। तो हम सब में इसमें ए आर ई ऐड कर देंगे। जैसे मेयर लिखा है, माँ का मतलब हम लोग एम बनाएंगे और ए आर ई इसमें ऐड कर देंगे। ये आपका हो गया मेयर, मेयर का मतलब होता है घोड़ी। ठीक है। मेयर मतलब घोड़ी। ठीक। रेयर यानी कि रा आर बना देंगे और ए आर ई जोड़ देंगे, तो ये हो गया रेयर। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ, यानी जो चीज रेयर होती है, ढूंढने से नहीं मिलती है, ना के बराबर होती है, वो उस चीज को हम लोग दुर्लभ बोलते हैं। ठीक है। हेयर, हेयर यानी कि एच बना देंगे क्योंकि यहाँ से हमारी एच बनती है, ए आर ई जोड़ देंगे तो हेयर, हेयर का मतलब क्या होता है? खरगोश, खरगोश। वैसे एच ई आर ई हेयर का मतलब होता है यहाँ। ठीक है।
ये भी आप नोट करते रहिए। यहाँ लिखा है आपका शेयर, यानी कि सीटी वाला सासी क्या हो जाएगा, एस एच, और इसमें आप जोड़ देंगे ए आर ई। तो शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा, हिस्सा, ठीक है, हिस्सा या भाग, या मतलब होता है दूसरे को भी शामिल करना, ठीक है, तो वो आपका होता है शेयर। ठीक, यहाँ हम लोग देखेंगे सभी में क्या जुड़ा है, आर्ड, तो ए आर डी, आर्ड पढ़ेंगे। अगर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन की अगर बात करेंगे तो आर्ड, इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्ड। जैसे आपका बी में जुड़ा तो बी का मतलब वाह, और यहाँ पे आप जोड़ देंगे आड, तो आ का डंडा लगा दिया और ये आपका हो गया डा, तो वार्ड, क्या पढ़ेंगे, वार्ड, 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 यानी ये जो रा है यानी आर को साइलेंट कर देते हैं। जैसे अगर पढ़ना चाहो तो आप वार्ड भी पढ़ ही लेंगे, ठीक है, वार्ड पढ़ लेंगे। तो वार्ड का मतलब क्या होता है, कवि या भांड़, कवि या भांड़ होता है ये आपका, जो राजा महाराजाओं के दरबार में रहते हैं और गाने का कार्य करते हैं, वो आपके वार्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका देख रहे हैं कार्ड, कार्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, कार्ड, ठीक है, कार्ड, यानी कि इसको अगर कार्ड पढ़ लेंगे, कार्ड जैसे आपने सुना होगा राशन कार्ड, तो कार्ड से आप परिचित हो जाएंगे, ठीक है, कार्ड क्या होता है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ये आपका एच बना है, एच का मतलब हा, और यहाँ पे आप डा, आड जोड़ देंगे तो हार्ड, यानी कि इसको हम लोग हार्ड, हार्ड भी पढ़ते हैं, तो हार्ड का मतलब आप समझते ही हैं क्या होता है, कठोर, ठीक है। आपको हमारे साथ पढ़ने के लिए धैर्य बनाए रखना होगा, ठीक है, बगैर धैर्य के कुछ होने वाला तो है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए आड, आड, आड की साउंड है, तो इसको में आप, ये जो आपका रा है इसको साइलेंट किया है, तो हम इस तरह से मान लेंगे यहाँ पे आर साइलेंट है, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, एल ए आर डी, तो आपका हो गया लार्ड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वार्ड, और ये आपका हो जाएगा यार्ड, यानी कि बाई किससे बनती है, या से बनती है, और डब्लू किससे बनता है, वा से बनता है, और जो एल बनती है वो आपकी ला से बनती है। तो अब इनका अगर मीनिंग देखें तो लाड का मतलब होता है जो चर्बी से सफ़ेद पदार्थ निकलता है, यानी कि जो चर्बी होती है उससे जो सफ़ेद पदार्थ निकलता है वो आपका होता है लाड। और वार्ड का मतलब आप समझते हैं, उन्हें फलाने वार्ड में भर्ती है, वार्ड का मतलब होता है कक्ष, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वार्ड शब्द आप सुनेंगे, वहाँ उससे परिचित होंगे, लिखा भी आप देखते हैं, ठीक है। तो यार्ड का मतलब होता है आंगन, ठीक है, यार्ड का मतलब आंगन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें इसमें आपका जुड़ा हुआ है ए आई डी, यानी कि एड शब्द जुड़ा है, ए आई डी जुड़ा है, तो वहाँ पे हम साउंड निकालेंगे ए डे, यानी ए की मात्रा और डा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एड लिखा है तो एड का मतलब यहाँ पे आप एड लिख लेंगे, एड का मतलब क्या होता है, हेल्प, सहायता, सहायता, ठीक है। यानी कि स्कूल उसका एड हो गया, कोई संस्था एड हो जाती है तो सरकार क्या देने लगती है, सहायता, यानी कि हेल्प करने लगती है, रुपया पैसा या जो भी चीज़ें वो सुविधा देने लगती है, ठीक है। लेड, ले क्या है आपका, लेड, क्या क्या हो जाएगा, एल ए वाई का ये है सेकेंड फॉर्म आपका लेड, ठीक है। तो उस तरह से आप देखेंगे मेड, मेड क्या इसको पढ़ेंगे, जैसे आपका एड इसमें जुड़ा है, एड इसमें जुड़ा है, एड इसमें भी जुड़ा है, तो यहाँ पे एल बना है तो हमने लेड पढ़ लिया, तो एम बना है तो इसको आप पढ़ेंगे मेड, क्या पढ़ेंगे, मेड, इसको क्या पढ़ेंगे, लेड, ठीक है, लेड पढ़ेंगे। तो लेड के बारे में आप जाना, ये ले का सेकेंड फॉर्म होता है लेड, ठीक है। और मेड आप समझते हैं, मेड सर्वेंट, ये आपकी होती है नौकरानी, नौकरानी, यानी कि कोई महिला जो होती है वो कार्य करती है किसी के घर पे, तो वो आपकी नौकरानी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब लास्ट में अगर ये हमने सीखा है तो उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे पेड कौन सी साउंड आ रही है इसमें, यानी कि एड जैसी साउंड आ रही है। एड को अभी हमने किससे लिखा था, ए आई डी, तो इन सभी में आप क्या जोड़ देंगे, ए आई डी जोड़ कर देंगे, ठीक है। जैसे पेड है तो पेड, पी का मतलब यानी कि पा का मतलब पी, और ए आई डी जोड़ देंगे तो ये आपका क्या है, पे का ये है सेकेंड फॉर्म। पे का मतलब क्या होता है, चुकाना, चुकाना का ये सेकेंड फॉर्म है पेड, ठीक है। और रेड इसी तरह से आर बना देंगे रा के लिए, और ए आई डी इसमें भी जोड़ देंगे तो ये आप क्या हो, रेड। रेड का मतलब क्या होता है, छापा। छापा का मतलब होता है अचानक किसी पे धावा बोल देना, ठीक है। तो वो आपका छापा होता है, जिसने पुलिस ने वहां पे रेड मारी, नेताजी के घर पे रेड मारी, ये आप सुनते रहते हैं। सेड क्या है, एस ए आई डी इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका से का सेकेंड फॉर्म होता है। से का मतलब होता है कहना, ठीक है। तो आपका जो सेड है वो से का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। से का मतलब कहना। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।